यहाँ पर एल्डोल संघनन ध्यान रखना आपको, मीन्स 2 या 2 से अधिक जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, ठीक है ना? जिसमें क्या होगा 2 या यहाँ पर हम अलग-अलग डेफिनिशन है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? तो यहाँ देखो 2 या 2 से अधिक, है ना? 2 से अधिक, जो हमारे पास क्या होंगे एल्डिहाइड या कीटोन होंगे। ध्यान रखना 2 या 2 से अधिक क्या होंगे जो एल्डिहाइड या तो एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे, है ना? जिनमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होता है। देखो ये अलग-अलग पॉइंट पे हम याद कर सकते हैं, ठीक है ना? 2 या 2 से अधिक एल्डिहाइड या कीटोन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें 2 पॉइंट में याद कर सकते हो, है ना? एक पॉइंट दिया जाएगा ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन, दूसरा नंबर आएगा जिनमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन देते हैं, ठीक है ना? ये तीसरे पॉइंट ये आ जाएगा, तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन देते हैं। एक तो हमारे पास ये है बेटा, एक तो सिंपल हमारे पास ये वाला है कि जिसमें हम क्या करेंगे 2 या 2 से अधिक एल्डिहाइड लेंगे और जिनमें क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना? उसमें क्या होगा बेटा तनु क्षार की उपस्थिति में हम क्या करते हैं तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन देते हैं। तो ये पहली परिभाषा इसकी। तो इसमें क्या होगा देखो हमने क्या लिया एल्डिहाइड लिया। एल्डिहाइड क्या होता है बेटा कोई बताएगा? एल्डिहाइड क्या होता है? सर CH3 जैसे हो गया CH2। CH3 CH2 ये एल्डिहाइड होगा बेटा। एल्डिहाइड होते क्या है? क्या होता है बेटा एल्डिहाइड कीटोन? ग्रुप है। हम्म एल्डिहाइड होते हैं जिनमें CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है ना? और एल्डिहाइड ग्रुप हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड भी होता है HCHO, लेकिन इसमें ध्यान रखना इसमें क्या नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान क्या रखना आपको जिनमें CHO ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड। तो इसके लिए हमारे पास क्या है पहला वाला यदि हम इसको देखते हैं तो ये है CH3CHO, इसका नाम क्या है? एसिटाल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड, है ना? तो यहाँ पर देखो बेटा एस्टल्डिहाइड के हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे CH3CHO और रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पर डाइल्यूट क्या लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या बना देगा देखो यहाँ पर सिंपल है बेटा देखो CH3 और जो CHO जो लगा हुआ है यार CHO इसका जो ऑक्सीजन है ना इसके हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके OH बना देता है। यहाँ पर देखो OH बना दिया है ना और आगे बन जाएगा CH2CHO। ये क्या है बेटा एल्डोल है। इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? क्या नाम देते हैं बेटा इसका? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्डिहाइड, है ना? बीटा पोजीशन पर क्या है इसमें एल्डिहाइड लगा हुआ है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहा जाता है। दूसरा यदि हम कीटोन लें इसकी जगह पर कीटोन क्या हो सकता है? जो कीटोन होता है बेटा वो CS एस्टोन का फॉर्मूला बताओ मुझे। CH3 बिल्कुल CH3COCH3। तो यहाँ देखो बेटा किस प्रकार से हो सकता है, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं मुझे लग रहा है इसमें, ठीक है ना? देखो हमारे पास यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर आएगा CH3COCH3 ये है ना? अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है? दूसरा हम क्या लेंगे एसीटोन मॉलिक्यूल लेंगे CH3COCH3 और इस O ये जो ऑक्सीजन है बेटा ये वाला ऑक्सीजन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन में क्या होगा इस वाले CH3 का एक हाइड्रोजन जा करके इससे OH बना देगा। देखो इस वाले से बनाएगा OH, ठीक है ना? और यहाँ हम क्या लेंगे डाइल्यूट, यहाँ पर हम डाइल्यूट NaOH ले लेंगे, तनु NaOH बोलते हैं हम इसको, है ना? और देखो कैसे बन जाएगा CH3 और यहाँ C आ जाएगा, इसके ऊपर OH आ जाएगा और जो CH3 है ये वाला ये हम नीचे की तरफ यहाँ से लिख सकते हैं इसको, तो हमने इसको नीचे लिख लिया CH3। अब यहाँ से शुरू होगा बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये देखो CH3 था लेकिन एक हाइड्रोजन हमने यहाँ दे दिया तो क्या बनेगा CH2 बचेगा, CH2 फिर क्या लिखेंगे CO फिर क्या लिखेंगे CH3।
तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये भी एल्डोल बना। क्या बना ये? बीटा एल्डोल। हाइड्रोक्सी कीटोन। बिल्कुल ठीक है ना। और वैसे जनरली हम इसको बोलते हैं एल्डोल। वैसे इसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, और क्या बोलेंगे बेटा इसको? कीटोन। कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। तो इसको हम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उसको क्या कहा जाता था, बीटा पोजीशन पर। देखो पोजीशन कैसे नोट करते हैं, यहां से देखो, ये ग्रुप है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा पोजीशन है। ये क्या है, कौन सी पोजीशन है बेटा? अल्फा पोजीशन। ये कौन सी है? बीटा पोजीशन। ये कौन सी है? गामा पोजीशन। ठीक है ना। उसके बाद डेल्टा पोजीशन, ऐसे कुछ पोजीशन होती है। तो देखो बीटा पोजीशन पर क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है, इसलिए इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी। यहां पर भी देखो फंक्शनल ग्रुप ये है, ये फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। तो इसको देखेंगे तो ये अल्फा पोजीशन यहाँ है, बीटा पोजीशन कहाँ है? पर यहाँ है। तो इसीलिए देखो बीटा पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी लगा हुआ है ना। और ये क्या है? गामा पोजीशन। उसके बाद डेल्टा पोजीशन आगे चलता रहेगा। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास? बियर विनेगर कीटोन ऑक्सीकरण। क्या होता है बेटा ये? एल्डिहाइड व कीटोन हम्म, कॉपर एसिड द्वारा ऑक्सीकरण। बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान ये रखना में कि एल्डिहाइड हो गया और कीटोन हो गया। देखो दो चीजें, एक तो है एल्डिहाइड और दूसरा है हमारे पास कीटोन। ठीक है ना। तो यहाँ पॉइंट वाइज याद करना आपको, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण क्या होना है? पर एसिड के द्वारा होना है। किसके द्वारा होना है? पर एसिड के द्वारा। और इस क्रिया को हम कहते हैं बेटा बियर विनेगर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? बियर विनेगर अभिक्रिया। ये मैं पूछूंगा आप लोगों से, 2-3 अभी पूछूंगा, इसके बाद रिवीजन है ना, रिवीजन के तौर पर पूछूंगा। देखो बेटा, यहाँ हमारे पास एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है, जो किसके द्वारा हो रहा है? पर एसिड के द्वारा। तो यहाँ पर क्या आएगा? पर एसिड ये हो गया। देखो तो हमने लिया एल्डिहाइड, तो हमने CH3CHO, ये एल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? एस्टल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बेटा? एस्टल्डिहाइड। इसको हम बोलेंगे एस्टल्डिहाइड। और रिएक्शन करेगा ये पर एसिड के द्वारा। पर एसिड क्या होते हैं? RCOO ट्रिपल O और H। ये R कॉमन नेम है ना, जनरल रिएक्शन के लिए। तो ये क्या करता है हमारे पास, ये इस प्रकार से, देखो ये इस प्रकार से बन जाएगा CH3COOH बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? RCOOH। इस प्रकार से देखो। तो देखो इसमें हम और प्रकार से भी ले सकते हैं। देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये आ गया, ये हमने लिया CH3CHO। ये इसका नाम क्या था? और बच्चे भी नोट एस्टल। करते रहेंगे बेटा, है ना। हाँ, और बच्चे भी नोट करते रहेंगे। इसका नाम क्या है? एस्टरडाइड। ठीक है, एस्टरडाइड है। प्लस CH3COOO, ये है ना, ये H। इसका नाम क्या है? क्या है बेटा ये? इसका नाम है पर एसिड। क्या बोलेंगे? पर एसिड। और इसके साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बना देता है? देखो यहाँ से ये क्या कर देगा, एक ऑक्सीजन को इस एल्डिहाइड को दे देगा। मान लीजिए इसने इस ऑक्सीजन को दे दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर बचा हमारे पास CH3COOH। ये वाला तो ये हो गया, ठीक है ना। प्लस दूसरा भी क्या हो गया? CH3COOH। इसका नाम क्या है बेटा? एसिटिक एसिड। बिल्कुल, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है ना, गुड, ये एसिटिक एसिड। ऐसे कीटोन में होता है। किस में होता है? कीटोन में। तो कीटोन क्या होता है बेटा? कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO6। ये तो एसीटोन का फॉर्मूला है, CH3CHO। CH3CHO। ये तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला है। बोलो। देखो जो हमारे पास कीटोन होता है, कीटोन ग्रुप जो होता है बेटा ना, वो CO होता है केवल, है ना। जब मैं पूछूं कि एसीटोन क्या है, तो एसीटोन क्या होता है? देखो एसीटोन होता है CH3COCH3, ये है एसीटोन।
है ना, ये कीटोन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। और देखो बेटा ऐसा नहीं करना है, जैसे मैंने कीटोन पूछा और तुमने CH3CHO बोला, इसका मतलब आपको क्या है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला भी नहीं पता, ठीक है, तो आपको क्लियर बताना है कि ये चीजें हैं, ठीक। देखो अब हम यहाँ पर लेंगे एसीटोन, ये क्या है बेटा, एसीटोन, है ना, देखो यहाँ पर हमने लिया CH3COCH3, ये क्या है, एसीटोन है, और प्लस यदि हम क्या करते हैं CH3COO है, इसका नाम क्या है बेटा, पैरासिट। बिल्कुल पैरासिट है ना, और बच्चे बता सकते हैं है ना, पैरासिट। यहां से एक ऑक्सीजन जाएगा इस वाले के पास, है ना, इस वाले के पास जाएगा तो क्या बना देगा, देखो CH3CO तो पहले से था, एक ऑक्सीजन इसने दिया, CO डबल हो गया एंड CH3 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आ गया, CH3 आ गया, इस प्रकार से। अब क्या होना चाहिए, देखो प्लस इसमें क्या होगा, CH3 COO और H आ जाएगा, इसका नाम क्या है बेटा, एसिटिक एसिड। बिल्कुल एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड होगा, मेथाइल एसिटेट। मिथाइल एसिटेट, क्या नाम होगा बेटा इसका, मिथाइल एसिटेट, क्लियर, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल एसिटेट। थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करनी, एसिटिक एसिड तो ये है आगे वाला, ठीक है ना, इसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ये एसिटिक एसिड हो गया। ये कौन सा है, इसका नाम है मिथाइल, और ये है एसिटेट, मिथाइल एसिटेट, है ना, मिथाइल एसिटेट हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा इसमें, बेंजोइन संघनन क्या है, कौन बताएगा बेंजोइन संघनन क्या होता है बेटा, बेंजोइन संघनन, बेंजल्डिहाइड के दो अणु अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया कर बेंजीन बनाते हैं। बिल्कुल प्रियांशी ने बता दिया, है ना, सिंपल हम क्या करेंगे, बेंजोडाइड के दो अणु होंगे और जो परस्पर क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, है ना, और वो क्या बना देते हैं, बेंजोइन बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर सिंपल है, तो इस प्रकार के जो संघनन होता है बेटा, इस प्रकार का जो संघनन होगा उसमें क्या होगा, देखो इस प्रकार के जो संघनन है, संघनन में बेंजोडाइड के क्या होते हैं, दो अणु अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बना देते हैं, बेंजोइन बना देते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। देखो कम से कम 10 रिएक्शन हमने आज याद करनी है ना, यही क्लास में कैसे भी। ये हमारे पास बेंजोडाइड, बेंजोडाइड क्या होता है, बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या है, CHO है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर CHO यहाँ पर लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हम बेंजोडाइड लेंगे प्लस अगेन, और इस बेंजोडाइड पर CHO ग्रुप यहाँ पर भी लगाया जा सकता है, कहीं भी लगा दोगे तो ये बेंजोडाइड ही होता है, ठीक है ना। अब क्रिया को यहाँ पे ही करना हमने इस पोजीशन पर, और इसको क्या लेना है, अल्कोहलिक KOH लेना है, क्या लेना बेटा इसमें, यहाँ पर लेंगे किसकी उपस्थिति में, ये एल्को शब्द याद रखना है, अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, अल्कोहलिक KOH, और ये क्या बना देता है, ये इस प्रकार से चाहो तो आप इस टाइप से भी बना सकते हो, देखो बेंजीन रिंग ऐसे बनाए, ये मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को कभी भी ऐसा ना लगे कि ये अलग है, बनेगा वही, है ना, CHOH और बेंजोडाइड, एक बेंजोडाइड इससे जुड़ जाए, बस ये इस प्रकार से ऐसे में बनाओ, चाहे हम ऐसे भी बना सकते हैं बेटा, कैसे, ये ऐसे बेंजीन रिंग को ऐसे लिटा करके बना दो CHO, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आ जाएगा दूसरा बेंजोडाइड, यानी कि CHO इसको दिखा देते हैं और S को ऐसे दिखा देते हैं, ये भी बेंजोडाइड, सारे बेंजोडाइड है ना, और यहाँ पर क्या लेंगे, अल्कोहलिक KOH, किसकी कौन सी रिएक्शन है बेटे, बेंजोइन संघनन है, क्या है, बेंजोइन संघनन, और KOH की उपस्थिति में ये क्या बना देता है, यहाँ पर बेंजोडाइड बन जाता है, यानी कि
बेंजोइन बन जाता है। इसका नाम क्या होता है? बेंजोइन। ये क्या है बेटा? बेंजोइन। इसको क्या कहेंगे? बेंजोइन। ये है हमारे पास बेंजोइन। क्या है? बेंजोइन। इस प्रकार से, ठीक है ना। अभी पूछूंगा आप लोगों से, रिवीजन करवाऊंगा। उसके बाद है बेटा इसमें वाव बोल्ट। वाव बोल्ट क्या है बेटा? ये वाव बोल्ट ब्लैंक रिएक्शन है। ब्लैंक। इस अभिक्रिया में एस्टर का अल्कोहल में अपचयन होता है। इसमें क्या होता है बेटा? इस एस्टर है। अभिक्रिया का एस्टर का एस्टर का अल्कोहल में अपचयन होता है। और बच्चे बताओ बेटा। सोडियम और अल्कोहल अपचायक के रूप में काम ले लेते हैं। सोडियम और अल्कोहल ये अपचायक के रूप में काम लेते थे, यानी कि हमने एथाइल अल्कोहल ले लिया है ना। तो देखो बेटा, इस अभिक्रिया में क्या होता है? एस्टर का अल्कोहल में अपचयन होता है। देखो सिंपल एक लाइन में है ना। और इसमें क्या होता है? ये सोडियम है, सोडियम और अल्कोहल क्या होता है? अपचायक के रूप में काम लेते हैं, ठीक है ना। ये सही इसने बताया। अब देखो बेटा, इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या है? एस्टर है। तो एस्टर क्या होते हैं? यदि हम एस्टर को देखेंगे तो एस्टर क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास CH3 COO CH3 भी हो सकता है। देखो हम एस्टर, ऐसे एस्टर माने ये ग्रुप जिसमें क्या हुआ? एसिटेट ग्रुप होगा एस्टर। एस्टर ग्रुप कौन सा होता है? एस्टर को ध्यान रखना, COO ये ग्रुप होता है एस्टर, है ना। और इसमें हम क्या लेते हैं? दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे होंगे। ये CH3 ये मेथिल एस्टेट है, ये भी एस्टर है। यदि हम एस्टिल एस्टेट लेते हैं, CH3 COO CH2 CH3 ये एथिल एस्टेट है। ये दोनों एस्टर है, ये एस्टर ग्रुप है ना। और ये क्या है? कंपाउंड एस्टर कहलाता है। जबकि इनके नाम अलग-अलग हैं बेटा। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, क्रियात्मक समूह। इसके अंदर बहुत सारे तत्व होंगे, ठीक है ना। बहुत सारे क्या होंगे? इसमें तत्व होंगे। लेकिन हमें क्या लेना है? हमें, हमारे पास क्या है? एस्टर्स है, तो इनको हम एस्टर कहेंगे। और इन जनरल नेम एस्टर है, कॉमन नेम है ना। फिर इनके नाम अलग-अलग है, जैसे मेथिल एस्टेट है, ये एथिल एस्टेट है, ठीक है ना, इनके नाम। अब इसका अपचयन यदि हम करवाते हैं तो देखो अपचयन इस प्रकार से हो जाता है। जैसे हमने क्या लिया? ये लिया CH3 COO C2H5, ठीक है ना। और इसका क्या करवाया हमने? 4H के साथ, देखो 4 H लिए, है ना। इन द प्रेजेंस में क्या लिया? सोडियम ऑब्लिक एल्कोहल। एल्कोहल भी लिख सकते हो, इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो ना। एल्कोहल हमने लिया, इसके द्वारा इसका अपचयन हुआ। और अपचयन किस प्रकार से हुआ? देखो यहां से इस प्रकार से, मान लो ये 3 है ना, एक H यहाँ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH3 या C2H5OH। एक तो बन गया हमारे पास C2H5OH। अब दूसरा देखो, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखो ये कितने यहाँ पर लगेंगे। देखो एक दो हाइड्रोजन तो इससे लगेंगे। तो पहले क्या बनाया इसने? CH3 तो पहले से था, ये CH2 हो गया। और एक हाइड्रोजन इस OH के साथ लगेगा तो ये हो पूरे 4 हाइड्रोजन, यानी कि 2 मॉलिक्यूल क्या बन गया हमारे पास? इथाइल। क्या बना बेटा? इथाइल अल्कोहल। कितनी रिएक्शन हो गई? कितनी रिएक्शन रिवीजन किया हमने? 4 रिएक्शन, है ना। इन 4 रिएक्शनों को पहले हम एक बार पुनः पूछ लेता हूँ आप लोगों से, और ये मैं नाम लेकर के आप लोगों से पूछूंगा, है ना। चलो एक और बता देते हैं, उसके बाद बल्जिस्की मैन, है ना। क्या होता है बेटा बल्जिस्की मैन? ये बल्जिस्की मैन अभिक्रिया है। बल्जिस्की मैन अभिक्रिया क्या होती है? जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में गर्म किया जाता है। अच्छा, तो फ्लोरोबेंजीन हमारे पास बनता है, ठीक है ना। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा इसकी। देखो ये मजेदार रिएक्शन भी है, ठीक है ना। बल्जिस्की मैन रिएक्शन क्या होते हैं कि जब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड होता है बेटा, बेंजीन जो होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर होता है N2+Cl-। बेंजीन के ऊपर क्या होता है? N2+ और Cl-। ये है बेंजीन, और इसको कहा जाता है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाई
एजोनियम और क्लोराइड, ठीक है ना। बेंजीन डायजोनियम, डायजो शब्द इसके लिए होता है बेटा, N2 के लिए हम एजो शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। देखो यहाँ पर हम लेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या आएगा, डायजोनियम क्लोराइड आएगा N2 प्लस और Cl माइनस, और इसको क्या करवाएंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HbF4, ये बेटा फ्लोरोबोरिक एसिड क्या है, HbF4 है। और इसका जो टेम्परेचर होगा ये 278 से लेकर के, सॉरी 73 से लेकर के 278 केल्विन होता है, यानी कि हम इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, है ना। और फ्लोरोबोरिक एसिड, और ये क्या हो जाता है, इसके ऊपर जुड़ जाता है और यहाँ से एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर क्या आएगा, बेंजीन आएगा, N2 प्लस, ये प्लस भी लिख सकते हैं इसको, BF4 नेगेटिव लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर ए प्लस कर सकते हैं, इसको नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, है ना, गर्म करते हैं इसको। गर्म करने पर क्या होगा, ये तो फ्लोरीन तो इसके ऊपर आ जाएगा, देखो फ्लोरीन तो इसके ऊपर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाता है, N2 निकल जाता है और प्लस BF3 निकल जाता है। इस प्रकार से 5 रिएक्शन हो गए, ठीक है। छठी कैनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, मजेदार भी। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, कोई बताएगा बेटा, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एल्डोल और कैनिजारो दोनों एक दूसरे के विपरीत है, और इससे हम पहचान पाते हैं। देखो जो हमारे पास क्या था, एस्टर्डियाइड था, वो तो एल्डोल संघनन देता है। माना हमारे पास पूछा गया एस्टर्डियाइड और फॉर्मल्डिहाइड में क्या अंतर है, एक हमारे पास क्या है बेटा, एस्टर्डियाइड, फॉर्मल्डिहाइड। पहले इनका फॉर्मूला बताओ, एस्टर्डियाइड का फॉर्मूला बताओ बच्चे, कोई बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। CH3CHO, CH3CHO, ये क्या है हमारे पास, एस्टर्डियाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, HCHO। गुड, है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड। देखो CH3CHO और HCHO, है ना, इनमें अंतर क्या होगा, यहाँ पर जो CH3CHO है ना, ये क्या देते हैं, एल्डोल संघनन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, एल्डोल संघनन। ये कौन सी अभिक्रिया देते हैं, ये कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, कैनिजारो, ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख लो, कैनिजारो अभिक्रिया। फॉर्मल्डिहाइड देता है कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है ना, सॉरी मैंने लिख लिया अभिक्रिया, क्या देता है, अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। अब एल्डोल संघनन तो आपको पता है क्या होता है बेटा, एल्डोल संघनन क्या होता है, एल्डोल संघनन 2 या 2 से अधिक एल्डिहाइड व कीटोन जिनके अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, वो क्या देते हैं, एल्डोल संघनन देते हैं। अब कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर देखो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन तो होते नहीं इसमें, पर एल्डिहाइड है ना, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसमें नहीं होंगे, कैनिजारो को विपरीत है, ठीक है ना। देखो क्योंकि यहाँ पर क्या है, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, सांद्र क्षार के साथ क्रिया करके करते हैं, और जिसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड परमाणु अणु अपचयित होकर के अल्कोहल बनाता है और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीकृत होकर के सोडियम फॉर्मेट बना लेता है। इसमें थोड़ा सा अलग है, देखो यहाँ पर केवल कौन होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे नहीं होते बेटा, देखो यहाँ पर ये देखो HCHO है, ठीक है ना,
ये क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। इसके ठीक बगल वाला जो ग्रुप होता है बेटा, इसके ठीक बगल वाला ग्रुप होता है, इसके बगल में यदि कोई कार्बन होता है, जैसे CHO होता है ना, CHO, और इसके बगल में दूसरा कार्बन होता है और उस पे लगा हुआ हाइड्रोजन होता है, तो उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन इसमें अल्फा पोजीशन ही नहीं है, इसके बगल में कोई क्या नहीं है, कार्बन ही नहीं है ना। तो कार्बन नहीं, HCHO में तो देखो कार्बन ही नहीं है, HCHO में देखोगे तो इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा पोजीशन ही नहीं है ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना पॉसिबल ही नहीं। हाँ, इसमें पोजीशन मालूम है, लेकिन क्या होगा सॉरी, देखो बेटा, यहां पर देखेंगे तो दूसरा हमारे पास बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के पास कार्बन तो है, देखो ऐसे होता बेंजल्डिहाइड है ना, CHO, और इसमें ऐसे लगा हुआ, ऐसे तो बनते बेंजल्डिहाइड को हम फॉर्मूला बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, है ना, पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मूला इस टाइप से ऐसे। देखो यहां पर देखोगे तो इस वाले कार्बन पर चार, देखो एक बॉन्ड, दो, तीन, चार, चार बॉन्ड लगे हैं, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है ना। ये क्या है इसका, ये अल्फा पोजीशन है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए ये बेंजल्डिहाइड भी क्या है, ऐसा यौगिक है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पोजीशन तो है, इसके पास तो पोजीशन ही नहीं है बेटा। यहाँ पर देखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई पोजीशन ही नहीं है, इसके अल्फा पोजीशन नहीं है। तो अल्फा पोजीशन ना होने से क्या हो गया, हम उसको क्या कह सकते हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, अनुपस्थित होता है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है ना, क्या करते हैं, सांद्र किसके साथ, सांद्र क्षार के साथ, ये सांद्र क्षार है बेटा, सांद्र है, सांद्र क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिनमें क्या होगा, एक अणु क्या करेगा, अपचयित होकर के क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, और दूसरा ऑक्सीकृत होकर के सोडियम फॉर्मेट बना देता है। तो इसमें दो चीजें, मान लीजिए हमने लिया HCHO, क्या लिया बेटा, HCHO, ठीक है ना। तो HCHO जब क्या होगा, इसको दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, HCHO है ना, और यहां पर क्या होगा, यहाँ पर क्या क्या होना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो तो एक तो क्या होगा, एक अणु एल्डिहाइड, देखो एक एल्डिहाइड का अणु अपचित होकर के अल्कोहल बना लेता है, जो क्या लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा, है ना। देखो ये क्या है, इसको यदि हम ऐसे बनाएंगे तो ये क्या बना देगा बेटा, CH2O है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, यहां से ये बना देगा CH3OH, यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन लगे, क्या लगे, दो हाइड्रोजन, है ना, दो हाइड्रोजन इसमें लगे। फिर क्या हुआ, दूसरा वाला देखो, ये वाला, ये क्या बना देता है, ये ऑक्सीजन लेकर के यहां से एक ऑक्सीजन जाएगा इसके साथ, और क्या बना देगा, देखो HCOO, देखो H तो ये है ही, C भी है, O भी है, और एक ऑक्सीजन ही आएगा, OO और Na आ जाएगा, ये बना है सोडियम फॉर्मेट। देखो NaOH में क्या हुआ बेटा, NaOH में किस प्रकार से आया, देखो इस ऑक्सीजन को लेकर के इसने ये बना दिया HCOONA, और जो दूसरा वाला था उसके पास ये H जा करके वहां जुड़ गया, ठीक है ना। तो एक तो क्या बना, एल्कोहल, और एक क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। क्लियर। तो इस प्रकार से देखो, ध्यान रखना, एक एल्डिहाइड का अणु अपचयित होकर के अल्कोहल बना, जो अपचयित होगा वो अल्कोहल बनाएगा, दूसरा अणु जो ऑक्सीकृत होगा वो क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट। तो ये तो किसके लिए था, ये ये था फॉर्मल्डिहाइड के लिए, ठीक है ना। दूसरा अणु देखो इसमें, दूसरा अणु क्या है बेटा इसमें, बेंजीन के ऊपर CHO है, क्या बोलते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। देखो बेंजल्डिहाइड, है ना, और इसके दो अणु ले लेंगे Sorry, ठीक है ना, और यहाँ पर लेंगे हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, 50% क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसे बनेगा? देखो, इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होना है, एक तरफ तो एल्कोहल बनेगा, अपचयित होकर के CH2OH बना देगा, और दूसरा क्या बनेगा, इसका नाम क्या है बेटा? मेथिल अल्कोहल। बेंजीन अल्कोहल। हाँ, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? बेंजिल अल्कोहल, याद रखना, अल्कोहल क्या बोलेंगे? बेंजिल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? सोडियम सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। हाँ, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये हो जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से हम इनका नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये हो गया। अब हमारे पास कितने रिएक्शन हो गए? 6 रिएक्शन हो गए, है ना? कितने रिएक्शन हो गए बेटा? 6। अब हम इन 6 रिएक्शन को आप लोगों से पूछेंगे, ठीक है ना? चलो, 6 रिएक्शन मैं आप लोगों से पूछूंगा, किस प्रकार से हो सकती है, ठीक? मैं सीधे लेकर के इसको लास्ट पोर्शन में आता हूँ, खाली ब्लैंक वाले पेज पे, है ना? चलो बताओ बेटा, पहली वाली रिएक्शन क्या थी? पहली रिएक्शन कौन बताएगा? ये मैं नाम से पूछूंगा आप लोगों से, है ना? चल बेटा, साहिल, पहली रिएक्शन क्या थी? साहिल बताओ बेटा। ये ऐसा नहीं कि सबसे पूछ सकूंगा मैं, है ना? बताओ बेटा साहिल, क्या थी पहली रिएक्शन? क्या थी बेटा अंजलि पंवार? सर, ऐसे एल्डिहाइड एवं कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तनुछार की उपस्थिति की एल्डोल संघनन देते हैं। ठीक, चलो इसके बाद ये बताओ बेटा, प्रियांशी बताइए। ऐसे